हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, एक साइकिल 15,000 रुपये में खरीद कर इसे 20% हानि पर बेच दिया जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक साइकिल है, उसको 15,000 रुपये में खरीदा जाता है, समझ लिए, और उसको 20% हानि पर बेच दिया जाता है। तो बताइए वो साइकिल को कितना रुपये में बेचे हैं, यही हम लोग को निकालना है, कितना रुपया में उस साइकिल को बेचा गया। समझ लिए, चलिए बनाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक लकीर खींचिएगा, समझ लिए, यहाँ एक ठो डैश और यहाँ एक ठो डैश दीजिएगा, और यहाँ पर क्रय मूल्य को लिखेंगे, क्रय मूल्य को, और यहाँ पर विक्रय मूल्य को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? विक्रय मूल्य को लिखेंगे, जहां ये क्वेश्चन में दिए रहेगा उसी को, समझ लिए। और यहाँ पर ये नीचे 100 लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर बता रहे हैं, अगर हानि बोलेगा, हानि बोलेगा कितना का हानि है, 20% का हानि, तो ये 100 में 20 घटा देंगे, समझ लिए। और अगर लाभ बोलेगा, अगर लाभ बोलेगा क्वेश्चन में, यहाँ 20% हानि है, तो ये 100 में 20 घटा के यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर लाभ दिए रहा था 20% का लाभ, तो यहाँ पर 100 में 20 जोड़ेंगे, समझ लिए, यही वाला को जोड़ घटाव करेंगे। अगर हानि रहेगा तो इसी से घटाएंगे, और लाभ रहेगा तो यहाँ से जोड़ेंगे, 100 में जोड़ देंगे, समझ लिए। चलिए ये क्वेश्चन को बनाएंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, समझ लिए। चलिए सबसे पहले ऐसे लकीर टनिए, यहाँ एक ठो डैश, यहाँ एक ठो डैश, समझ लिए। देखिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है, देखिए एक साइकिल को कितना में खरीदा जाता है, 15,000 रुपया, तो खरीदने वाला मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, और बेचते हैं वो वाला मूल्य को विक्रय मूल्य, समझ लिए। तो देखिए ये क्या हो, 15,000 क्या है, साइकिल को खरीद रहे हैं, तो ये क्या हो, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 15,000, तो ये क्रय मूल्य की जगह 15,000 लिखिए, लिख लिए, समझ लिए। और देखिए यहाँ विक्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग को विक्रय मूल्य ना निकालना है, तो विक्रय मूल्य की जगह डाबा मान लीजिए, क्या है, डाबा मान लीजिए, समझ लिए। डाबा की जगह XYZ कुछ भी मान सकते हैं, कहें कि विक्रय मूल्य हम लोग को निकालना है, चाहे विक्रय मूल्य छोड़िएगा तो भी चलेगा, लेकिन हम डाबा मान लीजिए, समझ लिए। और नीचे यहाँ का है 100, तो यहाँ 100, और देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इससे 20% हानि पर बेच दिया जाता है, कितना, 20% हानि पर बेच दिया जाता है। तो हानि बोले थे उस समय का घटाना पड़ेगा, अगर लाभ रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा, समझ ले। तो ये 100 में कितना हानि पर बेच दिया जाता है, 20%, तो ये 20 है, 20 घटा देंगे, समझ लिए। तो 100 में 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 80, तो यहाँ पर 80, समझ लिए। अगर यहाँ पर लाभ बोले रहता तो क्या करते, 100 में 20 जोड़ देते, तो कितना आता, 120 लिखते, तो यहाँ पर 120 लिखते, समझ लिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, हानि, तो यहाँ घटा दीजिए, 100 में यहाँ पर कितना हानि बोले रहेगा उतना घटा के यहाँ पर लिखिएगा, समझ लिए। अभी ये दोनों को क्रॉस गुना करना है, क्या करना है, क्रॉस गुना करेंगे। चलिए क्रॉस गुना करते हैं, देखिए इसको और इसको करेंगे, इसको और इसको, क्रॉस गुना तो जानबे करते हैं। चलिए यहाँ कितना है, 15,000, ये कितना है, 80, 15,000 गुना 80 बराबर, देखिए ये दोनों को किए, अब ये दोनों को करेंगे, डाबा गुना 100, डाबा गुना 100। अभी काट छाट कीजिए, ये वाला 0 और ये वाला 0 कट गया, और कौन, ये वाला 0 और ये वाला 0 भी कट गया, समझ लिए। अभी देखिए यहाँ डाबा बचा है, यहाँ एक डाबा को 1 से गुना करेंगे तो डाबा ये होगा। चलिए यहाँ क्या बचा, 150, और यहाँ 80 बचा है, दोनों को गुना कीजिए, 15 8 कितना होगा, 120, यहाँ एक ठो 0, यहाँ एक ठो 0, तो 2 ठो 0, समझ लिए। गुना तो जानबे करते हैं, और इधर कितना है, डाबा, तो डाबा बराबर कितना आया, देखिए कितना आया, 12,000, कितना, डाबा बराबर कितना आया, 12,000। और डाबा किसको माने थे हम लोग, विक्रय मूल्य, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है, 12,000, समझ लिए। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए दूसरा नंबर में क्वेश्चन है, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता, इसका क्रय मूल्य कितना है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों पहले का क्वेश्चन बनाए थे ना, उसी टाइप का बनेगा, उसमें
तो विक्रय मूल्य पूछा था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, क्रय मूल्य कितना होगा। समझ लिए, विक्रय मूल्य दिया है तो हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है, और पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, क्रय मूल्य दिया था तो हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना था। समझ लिए, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले एक लकीर खींचिएगा, ताबिक का खींचे थे वही जैसा, और यहाँ एक टू डैश, यहाँ एक टू डैश। समझ लिए, और यहाँ पर क्रय मूल्य को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, क्रय मूल्य को। समझ लिए, और यहाँ पर किसको लिखेंगे, विक्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य को। समझ लिए, और नीचे यहाँ 100, और यहाँ क्या को लिखेंगे, अगर लाभ रहेगा तो 100 में कितना लाभ रहेगा उतना जोड़ के यहाँ लिखेंगे, अगर हानि रहेगा तो 100 में कितना हानि उसको घटा के यहाँ लिखेंगे। समझ लिए, चलिए बनाएंगे तभी समझ में आएगा। सबसे पहले एक लकीर खींचिए, और यहाँ एक टू डैश और यहाँ एक टू डैश लगा लीजिए। समझ लिए, और देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर, तो 19,800 में उस सोफे को बेचा जाता है, तो ये क्या मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य। समझ लिए, और कितना 10% का लाभ होता है, और कितना 10% का लाभ होता है, तो वो सोफे को कितना में खरीदा गया था वही हम लोग को निकालना है, मतलब सोफे का क्रय मूल्य कितना होगा वही निकालना है। तो देखिए क्रय मूल्य दिया है, नहीं दिया है, तो यही हम लोग को निकालना है। तो इसके जगह डाबा मान लीजिए, क्या, डाबा। समझ लिए, क्रय मूल्य को हम लोग क्या माने, डाबा। समझ लिए, और देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य यहाँ देखिए कितना 19,800, तो ये विक्रय मूल्य के जगह 19,800 लिखिए, 19,800। समझ लिए, और देखिए नीचे का है 100, तो यहाँ पर 100 लिखिए, और देखिए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ हो रहा है, मतलब ये 100 में कितना का लाभ हो रहा है, कितना का, 10 का लाभ हो रहा है, तो 10 जोड़ दीजिए। अगर हानि होता तो 100 में 10 घटा दीजिए। समझ लिए, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 और 10 को जोड़ेंगे तो 110, तो यहाँ पर 110 लिखिए। समझ लिए, और ये दोनों में क्रॉस गुना कीजिए, क्या करेंगे, क्रॉस गुना। समझ लिए, चलिए इसको और इसको, इसको और इसको, तो डाबा गुना कितना है, डाबा गुना 110 बराबर, और इधर का है 100 गुना 19,000, 100 गुना 19,800, 19,800। समझ लिए, आप भी देखिए काट छाट कीजिए, ये वाला 0 और ये वाला 0 कट गया। समझ लिए, और देखिए कौन कौन कटेगा, देखिए यहाँ पर 11 है और यहाँ 1,980 है, तो ये 11 से कटेगा कि नहीं, काट के देखिए, देखिए 1 जाएगा, 11 का पहाड़ा में नहीं, तो दोनों को लेंगे तो कितना होगा 19, तो 11 एका 11, 11 काटे हैं तो कितना बच्चा है, 8 बच्चा है, 19 था 8 न बच्चा है, तो 8 और 8 मिलके कितना हुआ 88, तो 11 8 है 88। समझ लिए, और ये 0 11 0 जन 0, ये 11 एका 11 कट गया। अभी गुना कीजिए, डाबा एका डाबा हुआ बराबर, यहाँ 100 है और यहाँ 180, तो गुना कीजिए, 18 एका 18, कितना ठो 0, 1 2 और यहाँ 1 ठो 3, कितना ठो 0, 3 ठो 0, यही होगा इसका आंसर। तो डाबा किसको माने थे, क्रय मूल्य, तो सोफे का क्रय मूल्य कितना है, 18,000 है, कितना, 18,000 में उस सोफे को खरीदा गया था। समझ लिए, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।